गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। कि बच्चों आज है 8 नवंबर 2021। आज मंडे है, तो आज हमारी दो वर्कशीट्स आई हैं, एक हिंदी की और एक ईवीएस की। हिंदी की वर्कशीट 105A है, वो मैं करा चुकी हूँ। दूसरी है 105B 105B, ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। क्लास है हमारी बच्चों 4th। स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर आप अपना स्टूडेंट नेम लिखेंगे और यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने इस गीत के बोल सुने हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत पसंद है मुझे। तो एक बार आप ज़रूर सुनना ये गाना और इसको गाना भी, ठीक है। जब भी हम सिपाही यानी सोल्जर शब्द सुनते हैं तो हमें अपने देश की रक्षा के सिपाहियों का योगदान याद आता है। बच्चों, आज हम भारत के रक्षा बलों डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानेंगे। भारत की 3 सेनाओं के प्रतीक आपको नीचे चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से चित्र पहचान कर इनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखो बेटा, सबसे पहले जो ये चित्र दिया है ये है इंडियन नेवी का यानी भारतीय नौसेना का। ये कौन सा है बच्चों? भारतीय नौसेना का है। पहचान बताती हूँ थोड़ी सी। आपने देखा होगा जब भी शिप का साइन आता है तो ये वाला साइन बना आता है, ये वाला है ना। तो इससे पहचान सकते हैं आप कि ये भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का निशान है, पहले वाला। दूसरा देखिए बच्चों, ये है भारतीय स्थल सेना यानी इंडियन आर्मी का। और ये वाला जो है ये है वायुसेना, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स, जो एयरप्लेन वगैरह फाइटर जेट वगैरह चलाते हैं ना, ऊपर आसमान में जो चलते हैं फाइटर जेट वगैरह, उनकी सेना है ये। और थल सेना कौन सी होती है? जो ज़मीन पर रहकर लड़ाई करती है, जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। बच्चों, नीचे आपको भारतीय सेनाओं की पोशाकें दिखाई गई हैं। इन्हें पहचान कर आपको सेनाओं के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो देखो बेटा, आपको नीचे ना ये ड्रेस में दिखाए गए हैं। सोल्जर्स जो सिपाही हैं वो आपको दिखाए गए हैं ड्रेस में। तो सबसे पहले जो है ये है भारतीय थल सेना। दूसरे वाले जो हैं, देखो ये जो ग्रीन सी ड्रेस पहन रखी है, फौजी की ड्रेस जिसको हम कहते हैं, ये थल सेना के हैं, जो इंडियन आर्मी है उसके सैनिक हैं ये। और जो दूसरा है, देखो मैंने हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में भी साथ में लिखेंगे इंडियन आर्मी। इसके साथ में आप क्या लिखेंगे? इंडियन आर्मी। भारतीय नौसेना के हैं ये। देखो ये ब्लू कलर की इन्होंने शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर की पैंट है। ये नौसेना की जो ड्रेस है। इंडियन नेवी, जो शिप में, पानी में जो सेना होती है, शिप के थ्रू जो सेना जाती है वो होती है इंडियन नेवी, ठीक है बच्चों। और ये जो तीसरी ड्रेस है, जो वाइट कलर की ड्रेस है सोल्जर की, ये है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स। ये वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं जो फाइटर प्लेन वगैरह चलाते हैं। इंडियन एयर फोर्स की जो ड्रेस है वो वाइट कलर की होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ पर जो दिया है नीचे, आपको अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका में सेनाओं का उनके उच्चतम पद हायर पोस्ट से मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। सेनाएं दी हैं, यहाँ उच्चतम पद दिया है बच्चों। भारतीय थल सेना का कौन होता है? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल फील्ड में रहेगा। फील्ड में कहाँ होगा? ज़मीन पर होगा, तो फील्ड मार्शल है भारतीय थल सेना का। नौसेना का होता है बच्चों एडमाइरल। एडमिरल ये जो है नौसेना के होते हैं। भारतीय वायुसेना के हैं एयर चीफ मार्शल, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक्टिविटी है, एक देशभक्ति गीत कविता गाते हुए अपनी वीडियो बनाकर आपको मुझे सेंड करनी है। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव, भारत के रक्षा बलों के महत्व पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में बच्चों की सहायता कीजिए। क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है बच्चों? कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ये थी बच्चों हमारी आज की दूसरी वर्कशीट। बाय बच्चों।